हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लिवरेज कंसल्टेंट। आप लोगों के माइंड में एक एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि 2 दिनों से चैनल के ऊपर जो है वीडियो नहीं आ रहा डेली एनालिसिस का ना। तो दोस्तों, इसका लॉजिक ये था कि देखिए, मुझे जो फील होता है मैं अपना बताता हूँ। अपने चैनल के ऊपर 2,45,700 सब्सक्राइबर है, यानी कि हमारी जो फैमिली है वो करीब करीब 2,44,000 लोगों की है। अब इसमें मेंबर होने के बाद वीडियो कितने लोग देखते हैं? 5,000 से लेके 8,000 लोग। ठीक है, आप खुद बताइए एक बार मुझे, कितना परसेंट होता है सर ये? 2% से लेके 3% लोग जो है बस वो वीडियो देखते हैं। अब आप बताइए, आप अगर मेरी जगह होते, क्या आप इतने सब्सक्राइबर होने के बाद जब आपकी वीडियो खाली 8,000 लोग देख रहे हैं, आपको वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, अब कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। दो तीन देखो, हर आदमी का तरीका जो होता है ना सोचने का अलग होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपको पैसे मिलते हैं यूट्यूब से। भाई कुछ भी नहीं आता यूट्यूब से। यूट्यूब से पैसे जब आते हैं जब आपके व्यू दिन के 1 लाख आते हो ना, तब एक बड़ी अमाउंट आती है। ठीक है, और जितना अमाउंट अभी यूट्यूब से आ रहा है ना, उतना तो एक अगर हम एंट्री कर लेते हैं ना किसी ट्रेड के अंदर, वो एसएल जो होता है ना वो भी उससे बढ़ा जाता है। तो बात रही पैसे के लिए, तो पैसे के लिए यूट्यूब पे नहीं आया हूँ मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। तो बात आती है सर कि जिनके लिए आप वीडियो बना रहे हो ना, वो कितने लोग आपको देख रहे हैं, तब जाके मोटिवेशन आता है किसी काम को करने का, और तब काम करने में मजा आता है। आपको पता है, विदाउट मोटिवेशन कोई भी काम कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, तो उसके पीछे आपका एक मोटिवेशन है सर, आपको पता हो या ना पता हो। कैसे? भाई जैसे आपको अपनी फैमिली चलानी है, ठीक है, वो फैमिली चलाने के लिए आपको क्या है, आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि अगर मैं जॉब पे जाऊंगा तो मैं मोटिवेट रहूंगा, पैसा आएगा मेरे पास, मेरी फैमिली चलेगी। तो कोई भी चीज़ करने के लिए मोटिवेशन का लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट मोटिवेशन आप काम नहीं कर सकते। मैंने लर्निंग वीडियो की सीरीज चालू की थी, आपको पता है सभी को। लेकिन सेम गेम क्या हुआ, लर्निंग सीरीज में सेम हुआ। लोगों को लर्निंग नहीं चाहिए, अर्निंग चाहिए। अब मैंने फिर से स्टार्ट किया, अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया लर्निंग के लिए। अगर आपने देखा होगा, उसके ऊपर व्यूज़ कितने? 11,000। वही जो आंकड़ा 2-3% का वो 4% पे आ गया बस। सर आप खुद अगर एक कंटेंट क्रिएटर होते या आपका एक यूट्यूब चैनल होता, तो आप मुझे ऑनेस्टली बताइए कि 2.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर होने के बाद अगर आपकी वीडियो खाली 5,000 लोग देखे, तो क्या वो मोटिवेशन आएगा नहीं आएगा? देखो, लेने को तो आप इसको नेगेटिव भी ले सकते हो, लेने को आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो। वो बंदे टू बंदे डिपेंड करता है कि वो कैसे उसके बारे में सोचता है। ठीक है, खैर, कुछ लोगों का बार बार रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर लर्निंग वीडियो हमें चाहिए, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, लर्निंग वीडियो आपको देंगे। अब यहाँ पे हम फोकस क्या करेंगे, अब हम फोकस उन 2,45,000 लोगों पे ना करके उन 6 या 7,000 लोग जो वीडियो को डेली देखते हैं, उनके लिए वीडियो बनाएंगे अब। ठीक है, क्योंकि देखो अब वही बात है ना कि उनको तो छोड़ नहीं सकते ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज था अपना फिन निफ्टी का एक्सपायरी। तो फिन निफ्टी के एक्सपायरी में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज़ें हमने की, सारा आपको बताने वाला हूँ। तो एक एक चीज़ आप आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला एंट्री हमने यहाँ पे क्या किया, पुट में किया। ठीक है, क्योंकि अगर ये 200 EMA के ऊपर जाके निकलता, तो फिर हम एक एंट्री जो है सी साइड करने की सोचते, बट ये इसके ऊपर गया ही नहीं। तो पुट में एंट्री बनाई हमने 10,600 के आसपास। ठीक है, और उसमें करीब करीब 50 पॉइंट बुक किए। उसके बाद हमने एक एंट्री बनाई यहाँ पे ऊपर की साइड में, 10,650 के आसपास एक एंट्री बनाई। उसमें हमने करीब करीब लिए 40 पॉइंट। 2 एंट्री तो हम लोगों ने मिड कैप में बनाई। ठीक है जी, और एक एंट्री हमने बनाई फिर निफ्टी में, उसमें हमने 15 पे एंट्री की और वो गया 50 तक। ठीक है, एक एंट्री हमने की थी 12-13 के आसपास, और उसको हमने 8 से 9 रुपये पे काटा था। तो ये एक एंट्री जो थी मेरी, वो थोड़ी सी लॉस में थी, 4-5 पॉइंट, बट वो अगली एंट्री ने सारा रिकवर करा दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आज हमने किया वो सारा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि कल मार्केट क्या कर सकता है। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा हम 15 मिनट के ऊपर लेके चलेंगे ताकि चीज़ें हमें क्लियर हो जाए। 15 मिनट का चार्ट आपको दिखा रहा होगा करीब करीब, अगर मैं आपसे बात करूँ तो, कि जो मिड कैप है ना सर, वो एक रेंज में फंस चुका है। ये इसका लोअर रेंज है, ठीक है जी, और ये इसका अपर रेंज है। इस रेंज के अंदर अभी फिलहाल जो मिड कैप है वो फंस चुका है। अब जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक शायद अपने को एक बढ़िया मोमेंटम देखने को ना मिले।
यानी कि 3 दिन से अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें, ये इसी रेंज को ट्रेड कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बस घूम रहा है ऐसे ही, टाइम पास हो रहा है। 2 बार नीचे आया इसी लेवल पे, फिर से बाउंस बैक। तो भाई अगर मिड कैप के अंदर एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ चाहिए तो मिड कैप को 10,750 के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो टारगेट फिर कहाँ तक होंगे वो मैं बताऊंगा आपको भी। और बेरिश होने के लिए 10,550 के नीचे आना पड़ेगा। यानी कि 200 पॉइंट का जो रेंज है ना, ये पूरा का पूरा रेंज मिड कैप के अंदर एक साइडवेज रेंज है, ठीक है। और जब तक ये रेंज नहीं टूटेगा हम लोग कोई अच्छा मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब मैं आपको टारगेट बता देता हूँ, टारगेट क्या क्या हो सकते हैं। अगर देखिए यहाँ से मिड कैप 10,750 के ऊपर आता है तो पहला टारगेट रहेगा अपना 10,814 का लेवल, और दूसरा टारगेट जो हम प्लान करेंगे वो करेंगे 10,919। ये 2 टारगेट के लिए हम लोग जो है मिड कैप के अंदर प्लान करेंगे ऊपर की तरफ। बात आती है पुट में, 10,550 को तोड़ा, तो अब इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये लेवल कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि इस लेवल को पहले रेजिस्टेंस और बाद में सपोर्ट भी बनाया जा चुका मल्टीपल टाइम्स। कितनी बार? 2 बार तो आज बना, उससे पहले एक बार बना हुआ है, उससे पहले एक बार बना हुआ है, देखो कितनी बार आया, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन के आया। यानी कि अगर ये लेवल टूटा डाउन साइड की तरफ तो टारगेट्स अपने 10,370 तक के हो सकते हैं। और उसके बाद बात करें तो अगले टारगेट अपने 10,280 के, और फाइनल टारगेट अपने पास 10,170 के आसपास का आ सकता है मिड कैप निफ्टी के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि मिड कैप के जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। आज हमने निफ्टी में कुछ नहीं किया, और मेरे हिसाब से चार्ट को देख के आपको लग रहा भी होगा कुछ करने लायक था भी नहीं निफ्टी, ठीक है। निफ्टी में कुछ नहीं किया, और निफ्टी ने रेंज जो बनाया है वो कुछ इस प्रकार बनाया है। ये एक ऊपर का रेंज बना दिया, और भाई ये एक नीचे का रेंज बना दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मार्केट ने यहीं पे टाइम स्पेंड किया, अगर आप ध्यान से समझोगे तो अगर यहां पे निफ्टी 21,840 के ऊपर निकलता है, अबव 21,840, देन टारगेट कैन बी 21,970 और 22,050 और 22,130 के आसपास के हो सकते हैं। अब सर जी टारगेट कहां से निकाल कर लाए? चलो जी चार्ट के ऊपर दिखाते हैं आपको। पहला टारगेट 21,970 का, ये देखिए ये लेवल अपने पास यहाँ पे ये रहा, ठीक है जी। दूसरा टारगेट मैंने बोला 22,050 के आसपास, तो ये टारगेट अपना यहाँ पे ये रहा। और तीसरा टारगेट मैंने बोला 22,120-30 के आसपास का लेवल, वो ये रहा। ये तीनों टारगेट अपने निफ्टी के आने वाले टारगेट हो सकते हैं अगर वो 21,840 के ऊपर काम करता है तो। पुट में आने के लिए यहाँ पे टारगेट्स कुछ थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। अगर ये आज इस लेवल के नीचे जाता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी 1 मिनट में टारगेट लगा लेता हूँ फटाफट नीचे के, फिर मैं आपको बताता हूँ कि टारगेट्स अपने क्या क्या होंगे निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पे मैंने टारगेट ऑलमोस्ट मार्क कर लिए। आइए देखिए, अब अगर देखो बात सुनो, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, मैं लेवल दिखाता हूँ अभी आपको, लेवल देखिए आराम से। अगर 21,600 के नीचे मार्केट आता है, ठीक है, तो टारगेट 21,540, देन 21,433 और उसके बाद 21,252। ये टारगेट अपने को जो है निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 21,720, जैसा कि मैंने आज मॉर्निंग में भी कहा था, काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस है, और आज इसने उस रेजिस्टेंस को पूरा निभाया भी है। और आप देखो कि दोनों बार ही 200 के ईएमए से इसने क्या लिया है, एक प्रॉपर तरीके से रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया अपने को। तो अगर कल के दिन में 200 के ऊपर निकला, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो टारगेट ऊपर के मैंने अभी आपको जो बताए थे वो हो सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर। चलिए बात करते हैं अब फिर निफ्टी के बारे में, जिसका भाई आज एक्सपायरी था। तो ये चार्ट आपके सामने है, और हमने काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसमें पकड़ा भी था आज, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ टारगेट्स वगैरह बता देता हूँ जो अपने को निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक सपोर्ट मार्क किया निफ्टी का, और उसके बाद एक क्रूशियल रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं निफ्टी का, जो कि भाई काफ़ी दिनों से बढ़िया काम कर रहा है। तो जो लेवल हम लोगों ने मार्क किया है फिर निफ्टी का, वो लेवल आप देख सकते हो। इस लेवल के अंदर पिछले करीब करीब 4-5 दिनों से मार्केट काम कर रहा है, ठीक है। कैसे काम कर रहा है आप देखिए, यहाँ पे आया रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे आया रेजिस्टेंस बनाया, आज भी इसी लेवल पे जो है रेजिस्टेंस इसने बनाया है। तो कहने का मतलब है कि भाई जो ये लेवल है ना 20,250 के आसपास का, ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है फिर निफ्टी के अंदर। और बेरिश की बात करें तो 19,820 का लेवल है। अब देखो रेंज तो अगर बात करें तो 400 पॉइंट का करीब करीब रेंज हो गया। तो इस रेंज को कैसे हम एंट्री कर सकते हैं? यहाँ पे अगर पुट में एंट्री बनता है तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, इसके ऊपर एसएल प्लान करेंगे और टारगेट रखेंगे लोअर रेंज का। और अगर नीचे आता है तो एंट्री करेंगे यहाँ पे, टारगेट रखेंगे इसके नीचे का, और सॉरी स्टॉप लॉस रखेंगे नीचे का, टारगेट रखेंगे ऊपर की रेंज का।
तो ये तो हो गया एक साइडवेज रेंज के अंदर जो है इंडेक्स को हम कैसे एंट्री कर सकते हैं। दूसरा रही बात, अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ देता है, जो कि 3 बार काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस रह चुका है, ये आप देख रहे हो, तो टारगेट डियर यहाँ पे 20,560 तक के आपको देखने को मिल सकते हैं। 20,560 तक के टारगेट अपने को जो फिन निफ्टी वो दिखा देगा। मैं एग्जैक्ट टारगेट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ लगा के, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। पहला टारगेट मार्केट का अगर ये 20,250 के ऊपर निकलता है तो मेरे हिसाब से पहला टारगेट आना चाहिए 20,370 के आसपास का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट जो मेरे हिसाब से आना चाहिए यहाँ पे वो आ सकता है अपने पास 20,450 के आसपास का, ठीक है। तीसरा टारगेट जो आ सकता है वो मेरे हिसाब से आएगा अपने पास 20,560 का, जो कि मैंने आपको लेवल बताया था अभी अभी, ठीक है जी। 3 टारगेट तो ये हो गए, और ऊपर की साइड निकला तो 20,625 तक मार्केट जा सकता है। अब देखो, बेरिश होने के लिए अपने को यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तब टारगेट दिखेंगे अपने को, क्योंकि मार्केट को काफ़ी दिन बाद नीचे आ रहा है, तो इस लेवल तक फिर मार्केट आ सकता है। तो पहला टारगेट में जो प्लान करूंगा यहाँ पे, मैं करूंगा 19,648 का। अगर नीचे आता है तो की बात हो रही है, हालांकि मार्केट बहुत ऊपर है अभी, बट ये लेवल हम एक लगा लेते हैं कि अगर ये अब की बार नीचे निकला तो ये वाला टारगेट भी अपने को जो है फिन निफ्टी में देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। अब आते हैं, बात करते हैं कल जिसकी एक्सपायरी है, यानी कि बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के अंदर आप देखिए मोमेंटम आज काफ़ी शानदार हुआ। 5 मिनट के चार्ट पे अगर दिखाऊंगा तो मज़ा आ जाएगा चार्ट देख के। मार्केट की ओपनिंग हुई कहाँ पे, यहाँ पे, और जैसे ही इसने 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक किया, जो कि अपनी 5 मिनट कैंडल स्ट्रेटेजी के अंदर आता है, ठीक है जी। ये आपको मैंने सिखाई हुई है 5 मिनट कैंडल स्ट्रेटेजी। अगर आप लो मार्क करोगे तो डियर लो के नीचे एक भी कैंडल बंद नहीं हुआ है। हाई को जैसे कैंडल क्रॉस किया, एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, और यहां से एक बढ़िया रैली करता हुआ जो है अपने को बैंक निफ्टी दिखाई दिया। अप्रोक्सीमेट बात करें तो 300 पॉइंट का इसने मोमेंटम दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, इसी लेवल का इसने एक फेक ब्रेकआउट किया, और उसके बाद यहां से फिर से इसने करीब करीब 700 पॉइंट का रैली अपने को देखने को मिला बैंक निफ्टी के अंदर। तो जिन लोगों ने 5 मिनट का स्ट्रेटेजी लगाया होगा, उन लोगों ने डेफिनेटली इस आज बैंक निफ्टी के अंदर पैसा कमाया होगा, ठीक है। पिछले कुछ दिनों से मैं बैंक निफ्टी को ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मैं आजकल फिन निफ्टी, मिड कैप और जो है अपना निफ्टी के अंदर ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर जो क्वांटिटी साइज है वो थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आ रहा। एक लोट के अंदर 15 क्वांटिटी है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि 15 क्वांटिटी जो होती है फिर वो कम में आती है, तो लोग क्या करते हैं, इसके अंदर क्वांटिटी बढ़ाने लग जाते हैं। जो 1 लोट का रूल है वो कहीं ना कहीं ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं फिन निफ्टी, मिड कैप और निफ्टी के अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है। बट स्ट्रेटेजी जो लगी वो बैंक निफ्टी के अंदर आज बहुत ही फर्स्ट क्लास लगी है, वो आप खुद भी देख सकते हो। अब बैंक निफ्टी में कल क्या करें, हालांकि आज इसने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे दिया एक बढ़िया वाला। अब बैंक निफ्टी कल क्या करेगा, क्योंकि एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के अंदर हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी आपको साइडवेज भी देखने को मिले। कारण क्योंकि आज बैंक निफ्टी ने जो काम करना था कल वाला, वो उसने कर दिया आज। फिर भी हम यहाँ पे लेवल्स देखेंगे, हो सकता है एक अच्छा मूव देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा बन रहा है, इसलिए हम लेवल जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे पहले कुछ लगाते हैं क्रूशियल से लेवल, जैसे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है बहुत प्यारा, वो लगाएंगे पहले। तो ये हमें बताएगा कि बेरिश कब होना है, ठीक है जी। इसको आप 15 मिनट पे लगा लो, लेकिन यूज करना 5 मिनट के ऊपर, अच्छा सीखने को मिलेगा आपको। एक ये लेवल जो है काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, लगा लेते हैं इस लेवल को। हल्का लेवल तो है नहीं, क्योंकि पहले भी इसके ऊपर काफ़ी अच्छा सपोर्ट वगैरह बनाया है बैंक निफ्टी ने। अच्छा जी, बात करें यहाँ पे सपोर्ट का, तो फिर सपोर्ट का तो ये लेवल ही मार्क कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा अपने पास, क्योंकि अच्छा बाउंस बैक लेवल जो है बन के आया आज बैंक निफ्टी के अंदर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात को समझिए। अगर बैंक निफ्टी कल इस लेवल के ऊपर निकला, 45,800 के ऊपर अगर निकला, तो टारगेट क्या होंगे पहले वो दिखा देता हूँ मैं आपको। पहला टारगेट जो मैं प्लान करूंगा यहाँ पे 46,000 का साइकोलॉजिकल लेवल प्लान करूंगा, यानी कि हम 46,050 तक के लेवल लगा सकते हैं फर्स्ट टारगेट के लिए। दूसरा टारगेट अगर बैंक निफ्टी में आता है तो 46,340 का लेवल हो सकता है, और तीसरा टारगेट अगर बैंक निफ्टी में आता है तो यहाँ पे 46,650 के लेवल अपने को बैंक निफ्टी दिखा सकता है। बात करते हैं पुट में, तो मार्केट अभी काफी ऊपर बंद हुआ है, 45,400 के ऊपर बंद हुआ है। तो जब तक ये 45,000 के नीचे नहीं निकलता, आज एग्जैक्ट देखो 45,000 से ही इसने क्या किया है कि बाउंस बैक दिखाया है। तो अगर ये 45,000 को तोड़ के नीचे निकलता है तो पहला टारगेट 44,650 से 680 के आसपास हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद जो टारगेट होंगे डाउन साइड के, वो हम देख लेते हैं एक बार कौन कौन से होंगे। चार्ट को थोड़ा छोटा करते हैं। अगला जो टारगेट प्लान करूंगा बैंक निफ्टी के अंदर वो 44,434 का प्लान करूंगा, क्योंकि यहां तक मार्केट आ सकता है। उसके बाद 44,000 का साइकोलॉजिकल जो लेवल रहेगा वो मेरे के लिए क्या रहेगा, पुट साइड में नेक्स्ट टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी का, ठीक है। बट बैंक निफ्टी में बेरिश होने के लिए मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाया 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, जो कि काफी बढ़िया तरीके से लग के आ रहा है। आप भी इस ट्रेंड लाइन को लगा सकते हो अपने चार्ट में,
ठीक है जी। तो बैंक निफ्टी जिस तरीके से क्लोजिंग दिया है, इस हिसाब से अगर ये फ्लैट खुलता है कल के दिन में, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा मूव बुलिश का बनना चाहिए, अगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके निकल जाता है तो। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि अभी तक आपने हमारा पेटीएम प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, जो कि एक लर्निंग ग्रुप है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पेटीएम मनी का जो लिंक है वो मिल जाएगा। ठीक है जी। उस लिंक पे क्लिक करके आप पेटीएम मनी अपना अकाउंट बना सकते हो और उस ग्रुप के अंदर फ्री में ऐड हो सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है। उसके अंदर आपको बढ़िया तरीके से सीखने को मिलेगा। और उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपको फ्री ट्रेनिंग भी मिलने वाली है, जिसका जो मैसेज है मैं 1 या 2 दिन में, या हो सकता है आज भी अपडेट कर दूँ। ठीक है। मतलब इस वीक के अंदर आपको ट्रेनिंग के मैसेज के बारे में भी मिल जाएगा कि जिन लोगों ने पेटीएम मनी का अकाउंट मेरे लिंक से खोला है उनको फ्री ट्रेनिंग कब से मिलने वाली है, उसके बारे में इसी वीक में जो है अपडेट करने वाला हूँ आपको। क्योंकि जो मेरा काम पेंडिंग था वो मेरा काम हो गया है, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अब मैं आपको जो है बिल्कुल फ्री में ट्रेनिंग वहाँ पे दे सकता हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया पेटीएम मनी के अंदर, वो अपना अकाउंट बनाए और उस ग्रुप के अंदर फ्री में ऐड हो जाए, ताकि आपको भी फ्री ट्रेनिंग का जो है अनुभव मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।